बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सब व्यूअर्स का वेलकम करती हूँ अपने किचन में एक न्यू रेसिपी के साथ। व्यूअर्स, आज की रेसिपी में आपके साथ शेयर करूँगी ब्रेड पकोड़ा की रेसिपी, जो बनाना बहुत ही आसान है। आप एक दफ़ा ये ब्रेड पकोड़ा घर पर बनाएंगे तो हर कोई आपसे बार बार बनवा कर ज़रूर खाएगा कि ये इतना सिंपल और यमी बनकर तैयार होता है। बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ पर मैंने 5 अदद मीडियम आलू बॉईल कर लिए थे, उसको एक फोक की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अगर आपके पास आलू मैशर है तो आप उससे भी मैश कर सकते हैं। 3 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल की थी। एक मुट्ठी मैंने इसमें हरा धनिया शामिल किया था और कुछ बारीक कटे हुए पत्ते मैंने पुदीने के शामिल किए थे। इससे हमारे जो पकोड़े होते हैं उसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब और फ्रेश होता है। एक मीडियम बारीक कटा हुआ प्याज लिया था, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, हाफ 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। इन सब चीज़ों को एक चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि आपके जो मसाले हैं वो आलू में अच्छी तरह से रच जाएं। जब तक मसाले मिक्स कर रही हूँ, अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। यहाँ पर मैंने 2 अदद फीकी ब्रेड ली थी, उनके ऊपर मैंने नेशनल की केचप शामिल कर दी थी। आप इसके ऊपर केचप शामिल कर सकते हैं। हम इसको इस तरह फ्राई करेंगे कि ब्रेड पर बिल्कुल भी हमारा ऑयल नहीं लगेगा। यहाँ पर केचप अप्लाई करने के बाद उसको एक चम्मच की मदद से अच्छी तरह से फैला लिया था और जो मसाला रेडी करके रखा था उसको भी हम एक चम्मच की मदद से अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। ये पकोड़े इतने क्रिस्पी और यमी बनकर तैयार होते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में रेडी हो जाते हैं। हमने मसाले को अच्छी तरह से फैला लिया था और जो दूसरा ब्रेड था वो मैंने इसके ऊपर रख दिया था। हम इसको ट्रायंगल शेप में भी कट कर सकते हैं और चौरस शेप में भी इसको कट कर सकते हैं। आपको जो शेप पसंद हो आप अपने ब्रेड पकोड़े की बना सकते हैं। एक छुरी की मदद से मैंने इसको अच्छे से कट कर लिया था। आप भी इस तरह की आसान और इजी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। जैसे कि रमज़ानुल मुबारक हमारा बरकतों वाला महीना आने वाला है। अल्लाह ताला की इबादत के साथ साथ हमें अपने दस्तरख़्वान को भी सजाना होता है, तो इस तरह की छोटी मोटी रेसिपीज़ हम ज़रूर ट्राई कर सकते हैं और अपने घर वालों को खुश कर सकते हैं। हाथ की मदद से इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से सेट हो जाए और जब हम इसको फ्राई करें तो ये बिल्कुल भी ना टूटे। यहाँ पर इसके लिए मैंने बेसन की लई तैयार कर ली थी। तकरीबन 6 चम्मच खाने के मैंने इसमें बेसन शामिल किया था। एक चुटकी धड़ा मिर्चें, लाल मिर्चें, हल्दी, काली मिर्चें और ज़ीरा पाउडर और एक ही चुटकी मैंने इसमें नमक शामिल किया था ताकि हमारा जो बेसन हो वो भी ऊपर से बहुत क्रिस्पी और जायकेदार हो। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। आपके बेसन की मिकदार इतनी होनी चाहिए ताकि आप जो इसमें ब्रेड डिप करें तो वो बिल्कुल भी ना टूटे और आपके लाजवाब से पकोड़े तैयार हों। हम इन पकोड़ों को डीप फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली थी, उसमें ऑयल शामिल कर दिया था। यहाँ पर हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका था। अब जो हमने ब्रेड पकोड़े रेडी किए थे वो हम बेसन की लई में डिप करेंगे। आपने इस तरह डिप करने, आप चम्मच की मदद से कर सकते हैं, हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, जिससे आपको इजी लगे। और हाथ इसको हम एक दफ़ा अच्छी तरह छांट लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा बेसन हो वो इसके ऊपर से उतर जाए। आप देख सकते हैं कि हमारा ऑयल फुल गर्म होना चाहिए और हम इसको मीडियम आंच पर फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने ट्रायंगल वाला ब्रेड पकोड़ा लिया था, उसको भी बेसन की लई से अच्छी तरह से कोट कर लिया था और इसको भी छांट लिया था ताकि जो एक्स्ट्रा बेसन हो वो इसके ऊपर से उतर जाए। मैंने तकरीबन 4 ब्रेड पकोड़े कढ़ाई में शामिल किए थे और एक साइड से हम इसको 4 मिनट के लिए मीडियम आंच पर पकने देंगे। ये बिल्कुल भी नहीं जलेगा और क्रिस्पी सा बनकर
तैयार होगा। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे ब्रेड पकोड़े का कलर कितना ही ज़बरदस्त आया था। और दूसरी साइड से भी मैंने इसको 4 मिनट के लिए फ्राई कर लिया था। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। हमारे क्रिस्पी और यमी से ब्रेड पकोड़ा यहाँ पर तैयार हो चुके थे। आप देख सकते हैं कि हमारे पकोड़ों की लुक कितनी ही ज़बरदस्त आई थी। आप इसको केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और ग्रीन रायता भी बनाकर उसके साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। और मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि हमारे ब्रेड बिल्कुल अंदर से खुश्क हैं, उनमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं गया, ऑयल फ्री ब्रेड है। और ये बहुत ही इजी और लो बजट रेसिपी है, आप भी घर पर ज़रूर ट्राई करें और इसको रमज़ान उल मुबारक में इंजॉय करें और सर्दी के मौसम में भी इसको ज़रूर इंजॉय करें। और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें ताकि इस तरह की सिंपल और इजी रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूं। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।